जय शाह से आप मिलते हैं, कल का लौंडा। आप जरा उसके अंदर मैच्योरिटी का लेवल देखें, आप उसके अंदर वतन परस्ती देखें, आप उसके अंदर विजन देखें। वो अपने दादा की उम्र के आदमी से मिलता है। और इस वक्त दुनिया क्रिकेट का जो वाहिद डॉन है, अब पहले मैं कहता था अपनी वीडियोस में कि खुद साख्ता डॉन, लेकिन अब जनाब ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि खुद साख्ता डॉन नहीं है, बल्कि भारत जो है वो ऑफिशियली जो क्रिकेट है उसका डॉन बन चुका है। जका अशरफ को जमीन पे लिटा के उन पे चलना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, तुम्हें तो खुद नहीं, तुम मुझे दावत दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुद कल होगे कि नहीं होगे। अब अंदाजा लगाइए जरा सा कि ये हमारे मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आ रहा और हम वहाँ पे जा रहे हैं। असल में मसला ये बात बराबरी की नहीं है, बात ये है कि उनका बोर्ड स्ट्रांग है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। जब हमारा बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम भी फिर इसी तरह की जिद करेंगे। लेकिन इस टाइम पे हमें वर्ल्ड कप में, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, वहाँ जाना चाहिए। और इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं जी, इंडिया हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। जिस तरह वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहा है तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा। और मेरा ख्याल है ये वही बात वो मजारी साहब ने भी रिपीट की है, साम मजारी ने, और अपनी अपनी राय होती है। मतलब ये लोग समझते नहीं है कि यार इमेज आपका कितना खराब होता है, कितना लोग फिर मजाक उड़ाते हैं आपका, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि यार ये मतलब किस किस्म के लोग हैं। तो अगर ऐसा ही रहना है तो आईसीसी ये मसला हल होने तक इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी देना बंद कर दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका के डरबन में आईसीसी की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ और जय शाह ने साइड लाइन पर मीटिंग भी की थी। और इस मीटिंग में पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आ रही है कि जका अशरफ ने काफ़ी मिन्नतें की थी जय शाह की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जय शाह ने साफ साफ इनकार कर दिया है। और यहाँ तक कि जय शाह ने ये साफ कर दिया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये खबर सुनकर पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से भड़क चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो डरबन में आईसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ है कि जो आईसीसी ने फाइनेंशियल मॉडल दिया था उन्हें अप्रूव कर दिया गया है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान मीडिया हैरान है और बीसीसीआई को ऑफिशियली क्रिकेट का डॉन कहने पर मजबूर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें कर रही है बीसीसीआई और जय शाह के बारे में, देखते हैं इस वीडियो में। जय शाह से आप मिलते हैं, कल का लौंडा। सिर्फ इसलिए कि उसके एग्जैक्टली क्योंकि कल का लौंडा मैं कहूंगा उसको, क्योंकि वो उसका बाप चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, अमित शाह अगला वजीर आजम है। एग्जैक्टली आप जरा उसके अंदर मैच्योरिटी का लेवल देखें, आप उसके अंदर वतन परस्ती देखें, आप उसके अंदर विजन देखें। वो अपने दादा की उम्र के आदमी से मिलता है और उनसे जिस तरह से उसकी मुलाकात हुई है, उसकी जो विजुअल्स और ऑप्टिक्स आई हैं, वो आपका मीडिया तो नहीं दिखाता। हमें मिल जाती है कहीं से इधर से उधर से देखने को, तो वो उसे कहते हैं कि मजबूरन जिस तरह से वो उनसे हाथ मिला रहा था, क्योंकि भाई मिलाना था मिला लिया, उसके आगे ना कुछ कुछ पीछे। फिर आप झूठ बुलवाते हैं आकर के मीडिया से कि जी हमने उनको दावत दी पाकिस्तान आकर के एशिया कप के मैचेस देखने के लिए, जो उन्होंने दिल से कबूल कर ली। उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। जका अशरफ को जमीन पे लिटा के उन पे चलना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, तुम्हें तो खुद नहीं, तुम मुझे दावत दे रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुद कल होगे कि नहीं होगे। अब अंदाजा लगाइए जरा सा कि ये हमारे मुल्क की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम उन लोगों को मुंतखब करके असेंबलियों में पहुंचाते हैं जो बाद में हमारी ही इज्जत की परखचे उड़ा देते हैं। मुझे समझाइए दुनिया के किस मुल्क में ये होता है। फिर आप कहते हैं कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत रही, फिर अब आप कहते हैं हमारे पास इमरान खान जैसे और वसीम अकरम जैसे और फला जैसे बॉलर क्यों नहीं पैदा होते। इसकी वजह यही है कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। मैंने मिसाल दी ना अमित शाह की। अमित शाह की हुकूमत 7 साल से वहां बैठी हुई है, हो सकता है कि आइंदा 5 साल के लिए दोबारा अगले साल वो मुंतखब हो जाए। अमित शाह को पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, अमित शाह को पता है कि उनके बोर्ड का फ्यूचर क्या है। वो अपनी चीजें उसी तरह संभाल के लेके चलते हैं और अक्कासी करते हैं, रिफ्लेक्शन है और उस अवाम की जज्बात की उस बोर्ड के अंदर। फिर आप शिकायत करते हैं कि क्रिकेट खेलने नहीं आते, सियासत डाल देते हैं। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट में सियासत नहीं डालते, खुदारा इसको समझो, वो सियासत नहीं डालते, सियासत तो आप डालते हैं भाई। जब नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त जो क्रिक इन्फो था
उन्होंने खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब जो बीसीसीआई है वो जो अब नया फाइनेंशियल मॉडल बनेगा 2024 से लेके 2027 तक आईसीसी का, उसके अंदर तकरीबन 15% का उनका गेन लग रहा है और 38.5% के करीब जो एनुअल रेवेन्यू है उनको मिला करेगा। तब जो नजम सेठी साहब है उन्होंने भारतीय मीडिया पर बैठकर बात की थी और कहा था कि मैं इससे खुश नहीं हूं। इसके अलावा भी 2 से 3 क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जनाब ये जो फाइनेंशियल मॉडल है वो अप्रूव ना हो सके। लेकिन गुज़श्ता रात जनाब ये फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव किया गया और उस अप्रूवमेंट को जब रिपोर्ट किया गया तो उसके अंदर अगेन क्रिक इन्फो जो है उन्होंने ये खबर लिखी कि इस फाइनेंशियल मॉडल के अप्रूवल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, यानी कि चेयरमैन साहब जो पुराने नजम सेठी साहब थे वो घर गए और नए ज़का अशरफ साहब आकर बैठे हैं, तो उनका भी एक अहम हाथ है और वो भी एक वजह है कि ये फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है। सो अब जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो कड़ियां हैं वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं कि असल में जो डरबन के अंदर ज़का अशरफ और जेशा की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई क्यों थी, उसके पीछे की कहानी ये थी कि फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव करवाना है। सो वो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो भारत ने अप्रूव करवा लिया और इस वक्त दुनिया क्रिकेट का जो वाहिद डॉन है, अब पहले मैं कहता था अपनी वीडियोस में कि खुद साख्ता डॉन, लेकिन अब जनाब ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि खुद साख्ता डॉन ही है, बल्कि भारत जो है वो ऑफिशियली जो क्रिकेट है उसका डॉन बन चुका है। सो उस भारत को डॉन बनाने में जो पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया। थोड़ा सा रवैये की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का रवैया कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में मैच हुआ तो वो आएंगे नहीं, फिर जाहिर है कि इंडिया में मैच हो तो हम नहीं जाएंगे, मतलब वो तो फिर टिट फॉर टैट हो जाता है। तो अगर ऐसा ही रहना है तो आईसीसी ये मसला हल होने तक इंडिया को बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी देना बंद कर दे। ये बेहतर रास्ता नहीं है कि अगर आप इसी तरह पिक एंड चूज करने वाले हैं तो फिर हम आपको देंगे ही नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये तो काफी सालों से चीजें चलती आ रही हैं और टेबल टॉक भी अच्छे तरीके से अगर बात हो जाती है तो मैं समझता बड़ा अच्छा होगा। और देखें, दोनों इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो जितनी भी क्रिकेट है उसके लिए और जितने भी फैन फॉलोइंग होती है पूरे वर्ल्ड में उसके लिए, तो ये सिलसिला एक चलता आ रहा है। तो इसको मैं समझता हूँ टेबल टॉक में बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हल करना चाहिए। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुका है और अपने ही बोर्ड के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मीटिंग हुई थी आईसीसी की डरबन में, उस मीटिंग में बीसीसीआई ने जितने भी प्रपोजल दिए थे आईसीसी को उन्हें एक्सेप्ट किया गया है, जिसमें फाइनेंशियल मॉडल हो या फिर वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई प्रपोजल हो, इन सभी को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन पाकिस्तान का एक भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि दरअसल आईसीसी कुछ भी नहीं है और जो भी है क्रिकेट का माय बाप वो बीसीसीआई ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी जरूर दे और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।